हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट स्लैश ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, क्या आप भी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर फंस चुके हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको ये खबर ज़रूर समझनी चाहिए और आगे के लिए भी आपको समझना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली ऐसा होना ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने इसमें लोअर सर्किट देखा है। होना कुछ और चाहिए लेकिन हुआ कुछ और है। दोस्तों, इस बीच डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें तो टोटल एनएससी और बीएससी मिला करके आज क्या डिलीवरी उठाई गई? देखिए, 11 करोड़ 20 लाख 18,560 कंबाइंड बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां पे 5 करोड़ 5 लाख 20,420 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 45.1% है। तो आप देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही है, लगभग बराबर ही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन इस बीच अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि गिरावट क्यों हुई है, ये तो बताओ। तो दोस्तों, गिरावट होने के सबसे पीछे बड़ा कारण है कि लोगों की उम्मीद कुछ और थी और हुआ कुछ और है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इस कंपनी ने जो इसके एग्जिस्टिंग लेंडर्स थे, जिसमें एसबीआई लीड रोल कर रहा था, उन सभी से रीफाइनेंसिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था इनके न्यू लेंडर्स के साथ। राइट, आरईसी लीड कर रहा था उसे। तो लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा कि कंपनी में इस बार प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन हमें इस क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ईज हुई हैं, बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, पासा ही घूम गया। सुज़लॉन एनर्जी 10% लुढ़क करके बंद हुआ। इसके पीछे कारण है कि क्वार्टर 4 की जो परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब आई है। उम्मीद दूसरी थी, हुआ कुछ और है। दोस्तों, इस बार मार्च क्वार्टर में इनको 205 करोड़ के आसपास 205.52 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट लॉस हुआ है, जबकि एक साल पहले इनको 54.25 करोड़ का नेट लॉस था। देख सकते हैं, सिचुएशन आपके सामने है। यही सबसे बड़ा एक कारण है। अगर ये प्रॉफिट होता इतना तो शायद आपको ऐसा ना होता हुआ दिखता। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ वैसे इसमें लोअर सर्किट लग गया था तुरंत 10 बजे के आसपास। तुरंत तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसके बाद लोअर सर्किट लगा दिया। हालांकि एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपके डिसअपॉइंटमेंट को कम कर सकती है, वो ये है कि इन्होंने मार्च क्वार्टर में जो टोटल इनकम जनरेट करी है उसमें 117.2% की ग्रोथ है। एक साल पहले इनको 1141.15 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी, और इस बार देखिए तो 2478.73 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। आप खुद ही देख सकते हैं, इनकम में स्लाइटली नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट जंप है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं आया? प्रॉफिट ना आने के पीछे कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट नहीं आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर जो कॉस्ट है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, वो बढ़ सकती है, क्योंकि स्टील प्राइसेस या जितनी भी और भी चीज़ें थी उन सभी के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे थे। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे थे। ये बात आपको अच्छे से पता है कि नहीं? अब अलग बात है कि अब सिचुएशन बदल गई है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है सरकार ने कम कर दिया है, कट कर दिया है। तो अब और इवन स्टील और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, आयरन से जुड़े हुए, कोल से जुड़े, इन सभी के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं उनको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये अब सिचुएशन थोड़ी बेटर जरूर हुई है, लेकिन जब ये रिज़ल्ट आया, जिस क्वार्टर का रिज़ल्ट आया उस क्वार्टर में सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ये बात आपको नोटिस करना चाहिए। अच्छा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो इनका नेट लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, वो है, यानी चारों क्वार्टर्स का मिला के 176.55 करोड़ का है। अगर हम देखें तो एक साल पहले इनको 103.59 करोड़ का टोटल लॉस हुआ था, यानी FY 2021 के अंदर। टोटल इनकम अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर देखें तो 6,603.97 करोड़ की आई है, जबकि एक साल पहले आप देखें तो 3,365.59 करोड़ थी। अब देख सकते हैं टोटल इनकम ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है।
दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो पूरे 1 साल में इस कंपनी का स्टॉक जो है 27% के आसपास टैंक कर चुका है, और 1 महीने में अगर देखें तो पिछले 1 महीने में 30% के आसपास ये टैंक यानी डूब चुका है। कंपनी ने ये बात अपडेट जरूर करी है कि इन्होंने सक्सेसफुली रीफाइनेंसिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया है। राइट, इनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इनके एग्जिस्टिंग लेंडर्स थे, 16 टोटल लेंडर्स थे जिनके कंसोर्टियम को एसबीआई लीड कर रहा था। उन सभी एग्जिस्टिंग लेंडर्स के साथ जो डेट था इस कंपनी का उसको रीफाइनेंस कर दिया है न्यू लेंडर से, आरईसी लिमिटेड लेड कंसोर्टियम। और ये 2 लेंडर्स हैं यहाँ पे, और इन दोनों लेंडर्स के पास विंड एनर्जी के अंदर एक्सपीरियंस है, काम करने का तजुर्बा है, तो इसके अप्स एंड डाउन्स इनको पता है। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कंपनी को इन कंपेयर टू एसबीआई जैसे लेंडर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते थे। दे वर रिजिड, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधे सीधे आर या पार। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एग्जिस्टिंग लेंडर्स अब बदल नहीं है, अब न्यू लेंडर्स आ चुके हैं। थोड़ा ये है कि इनको राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी इनको प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, ऐसे खेलने से नहीं चलेगा। अब तो सिचुएशन बदल चुकी है, सरकार ने काफ़ी राहत दे दी हुई है। अब अगर अभी नहीं सिचुएशन नहीं संभाल पा रहे हैं दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। आप यहाँ देखें तो इस कंपनी में मार्च क्वार्टर में आप देखिए यहाँ पे, मार्च क्वार्टर में आप देखें यहाँ पे तो 15.85% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर की थी, जिसमें 88.54% इनके शेयर्स गिरवी रखे गए थे। ये मार्च क्वार्टर का डेटा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं एफ आई आईज़ यहाँ से निकल चुके हैं, टी आई आईज़ 23.72% आप देख सकते हैं। इन डी आई आईज़ में वही जो न्यू बैंक्स हैं, जो न्यू लेंडर्स हैं, वो भी आ चुके हैं इसमें। पब्लिक के पास अगर आप देखें तो 61.36% और अदर कैटेगरी के पास 14.92% की शेयर होल्डिंग है। राइट, और आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो ये मई का डेटा क्यों शो हो रहा है, आप देखें यहाँ पे मई के महीने का शो हो रहा है, मार्च अप्रैल मई। मई में 23.72% की शो होल्डिंग डीआईआईज़ की शो हो रही है जिन्होंने एक्वायर किया है, और पब्लिक की अगर हम देखें तो मई के महीने में भी वही है 61.36%। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे आगे अगर कोई खबर आएगी हम उसको चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आपको पैनिक हो रहा होगा, और अभी इसमें लोअर सर्किट हो सकता है लगे 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक, क्योंकि ऑपरेटर्स भी यहाँ पे गेम खेलते हैं ऐसे स्टॉक्स में। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और पैनिक मत करो यार। आप अब थोड़ा लोअर सर्किट लग गया, आप गलती करे हो थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे ख़रीद करके, तो अभी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होगा लेकिन पैनिक आप मत करो, प्लीज़ मत करो। ऐसी सिचुएशन नहीं है, पलट जाएगी सिचुएशन आने वाले टाइम में। लेकिन अभी आपको अगर अभी सोचोगे तुरंत पलट जाए तो तुरंत नहीं पलटेगी, तुरंत नहीं पलटेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तुरंत नहीं होने वाला है कुछ। अभी आपको बस एक ही काम करना है कि अपने आप को संभालना है, एंड कुछ भी आप गलत ना सोचो ना करो, क्योंकि अगर आप अभी आपको नहीं संभालेंगे तो फिर अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप अपने आप को संभालिए प्लीज़। मैं आपसे समझ सकता हूँ, मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बातों को मैं समझ सकता हूँ, आपके दुख और दर्द को। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पेशेंस रखो, और अभी आप पैनिक मत करो। जो कुछ हुआ है हो जाने दो, होने दो। अभी आप पैनिक मत करो, सिचुएशन बदलेगी। अभी इसमें ऑपरेटर्स कुछ दिन तक खेल खेलेगा, पासा पलटेगा यहाँ पे फिर से, लेकिन थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चलिए, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।